स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, और शिक्षक बहाली यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 के कट ऑफ की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कई वीडियोस आप देखे होंगे जहां पर कट ऑफ की चर्चा भर भर के की जा रही है, आप उस कट ऑफ पे बिलीव भी कर रहे हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स जो है कट ऑफ को भी क्रॉस कर रहा है, जो कट ऑफ वो लोग बता रहे हैं उसको क्रॉस कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हम तो कट ऑफ से बहुत ज्यादा है, हमारा तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ बताया जा रहा है उससे वो कम मार्क्स ला रहे हैं, यानी कि उनका मार्क्स कुछ कम है। वो लोग चिंतित हो रहे हैं, अभी से ही चिंतित हो रहे हैं कि अब मेरा इस बार भी नहीं होगा। इन तमाम तरह की बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कम मार्क्स हो या ज्यादा मार्क्स हो, सारे लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ जो है इसमें देखने को आपको मिलेगा, संपूर्ण विश्लेषण के साथ। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अभ्यर्थी जो अपने मन में सोच रहा है अभी कट ऑफ के ऊपर, सेम टू सेम हूबहू हम कह सकते हैं कि अभ्यर्थी के मन की बात करूंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए। अब जितने भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं उनमें हम सारे लोगों को तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक हम कह सकते हैं कहीं से भी बीपीएससी टीआरई यानी कि शिक्षक भर्ती एग्जाम से दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वो कट ऑफ बता रहे हैं। परीक्षा में वो बैठे नहीं, क्वेश्चन का स्तर नहीं देखे कि कैसा क्वेश्चन का स्तर था, कितने अभ्यर्थी बैठे, इस बात का भी डाटा उनके पास नहीं है, लेकिन वो कट ऑफ जारी कर रहे हैं। उनके कट ऑफ पर आप बिलीव भी कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं, आते हैं टू द पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट जिस बिंदु की हम चर्चा करने वाले हैं उसी पे आपको लिए चलते हैं। उससे पहले कुछ चीज आप देखिएगा, यहाँ पर जो है रिजल्ट में आपको डिले देखने को मिल सकता है, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात चल रहा था वो 65% वाला, उसको जो है हाई कोर्ट वाली बात को बरकरार रखा गया है। हाई कोर्ट ने 65% वाले आरक्षण की बात को खारिज कर दिया था और पुराना जो आरक्षण क्राइटेरिया है उसी को मानने के लिए सरकार से कहा था। उस बात को जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसी बात पे, हाई कोर्ट की बात पे अभी अडिग है, और इसकी विस्तृत सुनवाई हम कह सकते हैं कि विस्तार से चर्चा या विस्तार से इसकी सुनवाई जो है सितंबर माह में अब होने वाली है। तो अगस्त और सितंबर यानी कि 1.5 से 2 महीने तो अब डिले हो ही गया। बाकी बात अगर सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे, या गवर्नमेंट का आदेश हो जाए या शिक्षा विभाग का जो रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट आपका निकल भी सकता है। बाकी बात ये देखना होगा कि आपका होता क्या है। आइए हम उस बिंदु की चर्चा करते हैं जो बिंदु आपके साथ हमें डिस्कस करनी है। अब देखिए क्यों आपका जो कट ऑफ है बीपीएससी टीआरई 3 में क्यों ये कट ऑफ कम हो जाएगा, तो कुछ बिंदु पे हमने बहुत ज्यादा सोचा है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद जो है कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। जरूर देखिएगा आप कि क्यों आपका कट ऑफ कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपको याद होगा कि 1 to 5 की हम बात कर रहे हैं। आप टीआरई 1 को अगर नजदीक से देखे हैं तो टीआरई 1 आप जरूर याद कीजिएगा। टीआरई 1 में जो है, हम एग्जैक्ट डाटा तो नहीं याद है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि 7 लाख के अप्रोक्स जो है इसमें 1 to 5 के लिए फॉर्म गिरा था। ठीक है, इसमें 80,000 के अप्रोक्स सीट था 1 to 5 में, जिसमें 7 लाख आवेदन बच्चों ने किया था 1 to 5 के लिए सिर्फ, जिसमें बीएड वाले भी थे। और जब सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी वाला जो मामला था, उस मामले के बाद जो है हम कह सकते हैं कि 50% बच्चे को बीएड होने के कारण हटा दिया गया। फिर भी जो है 3 से 3.5 लाख बच्चे टीआरई 1 में प्राइमरी के लिए आवेदन किए हुए थे, जो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड थे। आप सोच सकते हैं, अब उसमें से आप सोच सकते हैं कि 80,000 को मान लीजिए कि अगर जॉब मिल भी गया, फिर भी आपको 2.5 लाख बच्चे जो हैं बचे हुए था। उसके बाद भी 2 जो है सीटेट वगैरह हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोग पास किए होंगे। अप्रोक्स आप मान के चल सकते हैं कि 2.5 से 2.25 लाख बच्चे फिर भी बचे हुए रह गए। टीआरई 2 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपका 10,000 के अप्रोक्स सीट था, जिसमें आवेदन जो भी हुआ उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो 10,000 ही जो है लोगों को नौकरी मिली होगी टीआरई 2 में, तो 10,000 उसमें हटा दीजिए। अगर 2.5-3 लाख में फिर से 10,000, फिर भी 2.5 लाख के अप्रोक्स जो है बच्चे अभी भी बचे हैं प्राइमरी के लिए। अब एक चीज बताइए कि इस बार जो वैकेंसी आई है इसमें लगभग 28,000 सीट हैं, उर्दू हटा दीजिएगा तो 20-22,000 सीट हैं। इसमें जो डाटा निकल के आया है कि 1,04,000 के अप्रोक्स ही
1,04,000 के अप्रोक्स ही जो है बच्चे आवेदन किए हैं 1 to 5 में। अब हमें बताइए कि जहां 2.5 लाख बच्चों का आइडिया लगाया जा रहा था कि 2.5 लाख बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, कुछ NIOS वाले भी होंगे, उनको भी हटा दीजिए, लेकिन बच्चे ये कहीं ना कहीं कमे हैं। जो आवेदन होना चाहिए प्राइमरी के लिए वो आवेदन नहीं हुआ है, इस बात को आप भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, बच्चों की संख्या जो है कमी है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने 1 to 5 का भी एग्जाम्पल आपको इसलिए दे दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इस वीडियो में खास करके आपको अगर 9-10 के ऊपर लेके चलूंगा तो 9-10 में जो है देखिए कई कंडीशंस होते हैं। 9-10 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब कहिएगा कि 9-10 में जो पिछले साल TRE 2 में जितनी वैकेंसीज थी उतनी वैकेंसी इस बार नहीं है, तो ये बात सच है। लेकिन आप इस बात को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं कम हुए हैं। अब कैसे कम हुए हैं, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ SST का, यानी सोशल साइंस का। सोशल साइंस में जो बच्चों की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन आप हमें बताइए कि सोशल साइंस के तहत ही कई ऐसे विषय हैं, जैसे आप हिस्ट्री ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, बहुत सारे पॉलिटी आप ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे विषय, म्यूजिक हो गया, इन तमाम तरह के विषयों में जो खास करके BEd और PG किए हुए थे उनका +2 में डायरेक्ट हो गया, बहुत बच्चों का हुआ है। अब जो बच्चे +2 में चले गए हैं तो उनकी संख्या यहाँ से SST वाले जो समूह हैं वहां से कम हो रही है कि नहीं, ये चीज हमें बताइएगा। उनको जॉब हो गया, अब वो 9-10 में वापस नहीं आएंगे। दूसरी बात है कि नया एस्टेट वगैरह नहीं हुआ है, वही बच्चे हैं जो TRE 2 में बैठे थे। ठीक है, TRE 2 वाले बच्चे ही TRE 3 में बैठ रहे हैं, तो TRE 2 में बहुतों को नौकरी हुई, और उस कंडीशन में आप देखिएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बहुत कम हो गया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जब कम हुए हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कट ऑफ कम होने का। अभ्यर्थियों का आप अगर कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा तो वो भी कम हुआ है। जो TRE 1 में कॉन्फिडेंस था अभ्यर्थियों का वो TRE 2 में नहीं रहा, और जो TRE 2 में था वो TRE 3 में नहीं रहा। इसका बहुत कारण है कि लोग बार बार परीक्षा देते हैं, अगर उनका नहीं होता है तो इससे कॉन्फिडेंस उनका गिरता है। दूसरा कारण यह है कि TRE 2 में या TRE 1 के बारे में जो भी बातें अब जो निकल के आ रही है उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे उसमें फर्जी स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं। तो इन सब बातों से अभ्यर्थियों के मन में एक डर भी रहता है कि कहीं TRE 3 में भी ऐसा होगा तो हम फिर से बाहर हो जाएंगे। ये तमाम तरह की बातें हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है अभ्यर्थियों का। अब क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में आप देखिएगा तो किसी भी एग्जाम में जो स्कोर करने का एक अपर लिमिटेशन होता है वो फिक्स्ड होता है। आप ऐसा नहीं है कि 120 मार्क्स का परीक्षा है, आप खूब मेहनत कर लेंगे, खूब पढ़ाई कर लेंगे तो आपको 120 में 120 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपने मन में भी ये सवाल जरूर कीजिएगा कि हर एक स्टूडेंट की एक कैपेसिटी होती है जिसके तहत वो अपर लिमिट तक जा सकता है। अगर आप 90 मार्क्स ला रहे हैं तो खूब आप पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है 95 मार्क्स जा सकता है। बाकी बात ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लीजिएगा तो आपका 120 में 120 आप अचीव कर लीजिएगा। कई ऐसे इसमें कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से आप उस अपर लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते हैं, ये अपनी अपनी क्षमता होती है, तो ये भी एक कारण है। बाकी बात यहाँ देखिएगा तो क्वेश्चन का स्तर, अब कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां क्वेश्चन के स्तर कम हो सकते हैं। बाकी बात अगर मैं चूंकि SST की बात कर रहा हूं या अन्य कई सब्जेक्ट इंग्लिश वगैरह में अगर आप 6 to 8 का क्वेश्चन देखिएगा तो वहां सीधे सीधे जो है नेट JRF लेवल का जो है लिटरेचर वगैरह जो पूछा जाता है, पैराग्राफ जो पूछा जाता है वो उठा के रख दिया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन का स्तर भी इस बार कम नहीं था। खास करके अगर आप देखिएगा कॉमन पेपर जो आपका 40 मार्क्स का होता है वो कतई से कम लेवल का नहीं था। तो ये सब चीज भी इफेक्ट करेंगे कट ऑफ के ऊपर। बाकी बात यहाँ देखिए, जो कैंडिडेट मान लीजिए कि 1 नंबर से या टाई ब्रेकर, आप समझ रहे हैं ना, यानी कि मान लीजिए कि कट ऑफ अगर आपका 90 चला गया तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 90 नंबर ला के भी शिक्षक नहीं बने हैं। तो ये मान लीजिए कि यही कैंडिडेट तो बचे हुए हैं जो 90 नंबर, मान लीजिए 90 पे अगर लिया गया तो 89 या 90 नंबर वाले भी कैंडिडेट जो हैं बचे हुए। ये सारे कैंडिडेट जो हैं
TRE 2 हम कह सकते हैं जो बचे हुए हैं, तो TRE 3 के ये शीर्ष कैंडिडेट होंगे, यानी कि टॉपर कैंडिडेट हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनके नीचे वाले भी मेहनत करके इस बार इनसे आगे जा सकते हैं, लेकिन उस बार का सिचुएशन देखा जाए तो ये एक अपने आप में अच्छे कैंडिडेट हैं। और जो बात मैंने कहा कि एक अपर लिमिटेशन होता है स्कोर करने का, उससे ज्यादा आप आसानी से नहीं बढ़ सकते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ लागू होता है। और मान लीजिए कि आपका जो स्कोर है 83 मान लीजिए SST में गया था, SST में 83 9-10 का गया था कट ऑफ, तो या तो 82 लाने वाले या 83 लाने वाले ही इस बार के शीर्ष कैंडिडेट हैं। ठीक है, दूसरी बात, नए अभ्यर्थी, ये मैंने आपको बता दिया कि नए अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टेट तो दोबारा हुई नहीं, तो वही पुराने स्टेट जो पास थे वही लोग इसमें भी शामिल हुए हैं। तो वही चीज मैं बता रहा था कि UR का मान लीजिए कि SST जो 9-10 का पेपर था उसमें 83 गया, तो 83 एभव वालों का तो हो ही गया। अब 83 या 82 या उससे बिलो वाले UR की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बात अलग अलग जो आपका कम्युनिटी है उसमें आप समझ जाइएगा कि आपका जो कट ऑफ रहा है वो, और उससे एक नंबर मार्क्स नीचे, उससे नीचे वाले ही बचे हुए हैं, उससे ऊपर वाले सबका हो गया है। अब 83 जो हैं वो शीर्ष कैंडिडेट हैं, यानी कि टॉपर कैंडिडेट हैं, या 82 आप कह सकते हैं। तो आप मान सकते हैं कि इतना मार्क्स जो है एक शीर्ष कैंडिडेट जो अच्छा कैंडिडेट है वो इतना ला के पिछले बार नौकरी नहीं लिया, और वही कैंडिडेट जो है इस बार बैठ रहा है, तो निश्चित तौर पे इससे तो कट ऑफ निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि ये शीर्ष कैंडिडेट हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट हैं। और चूंकि क्वेश्चन का स्तर भी सोशल साइंस वगैरह में देखिएगा तो कम नहीं रहा है, और इसकी वजह से हम यूं कह सकते हैं कि ये अगर शीर्ष कैंडिडेट हैं तो इनसे जो है कट ऑफ निर्धारित नहीं होगा, इनसे नीचे आपको आना होगा। और मिनिमम कम से कम हम कह सकते हैं कि 5 मार्क्स तो बिलो आप जा ही सकते हैं, यानी कि 5 मार्क्स अगर आप बिलो जाते हैं तो वही आपका 78 टू हम कह सकते हैं कि 75 तक UR का कट ऑफ इस बार रहने वाला है। और उससे बिलो, अब उस कंडीशन, पिछला बार जो गैपिंग जो रहा है, जो डिफरेंस रहा है कट ऑफ के बीच, अब इसे आप हायर रेंज मान के आप कट ऑफ बैठा सकते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ रहने वाला है। जैसे EWS का 5 का डिफरेंस था, तो EWS को आप 70 पे, यानी कि 73 टू 68 पर लाके रख सकते हैं, तो ये कट ऑफ रहने वाला है। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है उस कट ऑफ को देख के जो आपको हतोत्साहित करता है, उस कट ऑफ को देख के बिल्कुल भी आप चिंतित ना हो, क्योंकि कट ऑफ कोई ऑफिशियली जारी नहीं कर सकता है। कट ऑफ जो है इसमें रिजिडनेस हम कह सकते हैं नहीं रहता है, कट ऑफ गिरते और उठते रहता है। क्योंकि एक साल पहले जो BPSC का कट ऑफ 102 103 चला गया था, वही जब नेक्स्ट एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, उसमें कट ऑफ जो है 90 पे आ जाता है, यानी कि 10 से 12 नंबर जो है डिक्रीज हो जाता है। तो ये कई कंडीशंस ऐसे बनते हैं, कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसके कारण कट ऑफ कम जाता है। कई पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर आपके भी मन में ऐसा कोई पॉइंट्स हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।